हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रदीप पटेल और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस पार्ट का जो शेष भाग था उसको। इसमें हम देखेंगे मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट समझने के लिए मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो मूल्यांकन की विशेषताओं में मैंने 5 विशेषताएं ली हैं। पहली विशेषता है सतत मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यू चलती है, रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। आप देखेंगे साल में कई बार आपके टेस्ट लिए जाते हैं, आपको ऑब्जर्व किया जाता है और फिर लिखा जाता है। इस तरीके से वो साल भर आपका सेमेस्टर जब तक कंप्लीट नहीं होता या ईयर कंप्लीट नहीं होती है तब तक मूल्यांकन चलता रहता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मूल्यांकन में मापन और अंकन दोनों समाहित होते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि मूल्यांकन यदि एक बड़ा परिवार है, ये फैमिली, तो इसमें आप देखेंगे कि अंकन छोटा भाई है, बड़ा भाई है सॉरी, और जो मापन है वो छोटा भाई है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये दोनों उसमें इंक्लूड होते हैं। तीसरी बात है मूल्यांकन वर्णात्मक और संख्यात्मक दोनों ही होते हैं। वर्णात्मक से और संख्यात्मक से दोनों अलग अलग तात्पर्य होते हैं। मूल्यांकन में दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हम अगर मान लीजिए चाय का मूल्यांकन कर रहे हैं, किसी के यहाँ जाकर के चाय पीते हैं और उसका मूल्यांकन करेंगे, तो आप इसको देखेंगे कि चाय कितनी दी गई, 1 कप दी गई, 4 कप दी गई, 5 कप दी गई, तो ये संख्यात्मक हो जाएगा। साथ ही चाय का टेस्ट कैसा था, फीकी थी, मीठी थी या कड़वी थी, ये वर्णनात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों ही इंक्लूड होते हैं मूल्यांकन में। हम चौथी विशेषता की बात करें तो इसका संबंध छात्रों के व्यक्तित्व से होता है। और व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर यह है कि हम सिर्फ मार्कशीट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में 10 नंबर मिले या 90 नंबर मिले, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण ये बात है कि छात्र का ऑल ओवर जो है परफॉर्मेंस कैसा रहा। बालक पढ़ाई में बहुत अच्छा है, स्वभाव से चंचल है, एक्टिव है, इस तरीके की भी हम उसमें भविष्यवाणी इंक्लूड होती हैं। मतलब उसके गुणों का जो है वो बखान होता है। तो मूल्यांकन से हम बालक के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, यानी ये होता है उसमें। लास्ट है भविष्यवाणी। मूल्यांकन के पश्चात हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर बालक के साइंस में इंटरेस्टेड है और मैथ्स में है तो वो इंजीनियरिंग की ओर जा सकता है, लिटरेचर में बेहतरीन है तो वो लॉ में या एक राइटर बन सकता है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मूल्यांकन के जो है वो क्षेत्र हैं, स्कोप्स क्या क्या हैं मूल्यांकन के। स्कोप से मतलब होता है कि सीधे वो कौन सी चीज़ें हैं जिनका संबंध डायरेक्ट मूल्यांकन से होता है। फिर मूल्यांकन का किन किन क्षेत्रों में दखल है, सीधा इंटरफेयर है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनके क्षेत्रों को। तो पहला क्षेत्र है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, इसमें से मैंने कुछ चुनिंदा क्षेत्र लिए हैं। वांछित व्यवहार परिवर्तन। वांछित व्यवहार परिवर्तन से मतलब होता है, एक्चुअली यहाँ पे आप देखेंगे कि शिक्षा का उद्देश्य जो है वो क्या होता है, बालक के चुनिंदा व्यवहार में परिवर्तन लाना। मान लीजिए आपका बालक जो है वो पढ़ता लिखता नहीं है, उसकी रीजनिंग अच्छी नहीं, उसकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, स्कूल में ले जाने से उसके इस व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। तो मूल्यांकन के द्वारा हम देखते हैं कि स्कूल्स में क्या यह परिवर्तन आया या नहीं। इस तरीके से आप देखें कि यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है मूल्यांकन का। क्लियर होगी बात। फिर है दूसरा कुशलताएं। कुशलताएं मतलब स्किल्स होते हैं। सभी बालकों के अंदर अपने अपने अलग अलग तरह तरह की स्किल्स होती हैं, उन स्किल्स को डेवलप करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप टीचिंग्स के लिए माइक्रो टीचिंग का सहारा लेते हैं, माइक्रो टीचिंग्स में आपको कई स्किल्स, बोर्ड पर लिखने की स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। क्या वह सही है या नहीं है, किस हद तक आपने उसमें उसको एडप्ट किया है, सीखा है, उसमें परिवर्तन किया है, इसका मूल्यांकन के बाद ही पता लगता है। इस तरीके से यह भी इसका एक क्षेत्र हो जाएगा। हम अगर रुचियों की बात करें तो रुचि जो है, इसके बगैर एजुकेशन अपने आप में अधूरा है। तो मूल्यांकन के द्वारा हम बालक की रुचियों का पता लगाते हैं कि उसमें कौन कौन सी रुचि है और उसके बाद वह किस फील्ड में जाएगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। रुचि के पश्चात ही, इंटरेस्ट के पश्चात ही डिसाइड हो पाता है। तो मूल्यांकन से हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसलिए इसका एक फील्ड हो गया। फिर हम बात करेंगे ज्ञान की। तो ज्ञान मीन्स नॉलेज। हम स्कूल में जाते हैं और ज्ञान लेना स्टार्ट कर देते हैं, नॉलेज लेना अपने आपको भरते रहते हैं, लेकिन वह कितना आया है और वो सही है या नहीं, क्या हम सही ज्ञान ले रहे हैं, इन सारी चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो मूल्यांकन के बाद ही जानकारी मिल पाती है। इस तरीके से ज्ञान और मूल्यांकन
का बहुत गहरा संबंध है और यह इसका एक फील्ड हो जाता है। क्षमताएं की बात करें तो एबिलिटीज़ की सामान्य तौर पर लोग कहते हैं इसमें यह एबिलिटी है, वह एबिलिटी है, लेकिन इनकी जानकारी हम स्पष्ट तौर पर नहीं ले पाते हैं। लेकिन यदि हम मूल्यांकन ठीक ठाक तरीके से करें, साइंटिफिक करें, तो हमें पता लग जाएगा किस बालक की क्षमताएं कौन कौन सी हैं, उसमें एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, और इन एबिलिटीज़ के आधार पर हम बालक के फ्यूचर में उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए, वह क्या बनेगा, वह या क्या नहीं बनेगा, यह डिसाइड कर पाते हैं। इस तरीके से यह एक इम्पॉर्टेंट। तो अपन एक और पॉइंट लेंगे मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और वो है मूल्यांकन का महत्व, इम्पोर्टेंस क्या है मूल्यांकन की एजुकेशन में। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस है मूल्यांकन का, वो है उद्देश्यों की प्राप्ति। चूँकि शिक्षा का एक निश्चित उद्देश्य होता है, और जो उद्देश्य है उसको हमने किस हद तक प्राप्त किया है, या हम प्राप्त करने के लिए किस लेवल पर हैं, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन देता है। उदाहरण के तौर पर आप अगर दिल्ली जा रहे हैं तो आपको बीच बीच में आप ऑब्जर्व करते हैं, पता करते हैं कि हम किस स्टेशन पे हैं और कितने दूर हैं, कितने किलोमीटर्स दूर हैं, कितना समय लगेगा। यह इन्फॉर्मेशन मूल्यांकन के द्वारा ही मिलती है। इस तरीके से शिक्षा में जो उद्देश्य की प्राप्ति का ज्ञान है वो हमें मूल्यांकन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा में शोधन। शिक्षण में शोधन, ये जो शिक्षण है मीन्स टीचिंग है, यह सही है या नहीं, इसके लिए इसके एक्सपर्ट इस पर हमेशा शोध करते रहते हैं, देखते हैं कि जो टीचर स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम किस तरीके से पढ़ाएं, नई नई टेक्निक्स को खोजते रहते हैं, लेकिन वह टेक्निक सही है या नहीं है, इसकी जानकारी हमें मूल्यांकन के उपरांत ही प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट है आपका भविष्यवाणी। मूल्यांकन के द्वारा चूंकि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बालक के बारे में, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है इसका नेक्स्ट पॉइंट है उपचार, रेमेडीज़। क्या मूल्यांकन का जो महत्व है वो उपचार में है। किसी बालक को पता लगाना कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, फिर उसका उपचार कैसे किया जाए, उसको रेमेडीज़ कैसे दी जाए, ये सारी चीज़ें जो है मूल्यांकन के द्वारा पॉसिबल है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। पाठ्यक्रम निर्माण की बात करें तो पाठ्यक्रम निर्माण में सबसे पहले हमें शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है, फिर उसमें कौन से कंटेंट रखने हैं उनको रखते हैं, उसके बाद में फिर हम मूल्यांकन करते हैं कि जो उद्देश्य रखे हैं वो सही हैं या नहीं, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक हैं या नहीं, बालक के लेवल के अकॉर्डिंग ठीक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइमरी में मिडिल या हाई सेकेंडरी के कंटेंट रख दिए गए हों। इन सारी चीज़ों को उपयुक्त है या नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के बाद ही पता चलती है, और इस तरीके से पाठ्यक्रम निर्माण में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। एक और है इम्पोर्टेंस पाठ्यक्रम परामर्श और निर्देशन में जो मूल्यांकन किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परामर्श और निर्देशन जो है वो बालक को एजुकेशनल प्रॉब्लम होती हैं, कई बार इमोशनल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें उनको सॉर्ट आउट करना और कैसे दूर करना ये इम्पोर्टेंट होता है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो है आपको चेकअप करता है, टेस्ट करता है, और फिर बहुत सारी लैब में भेजता है कुछ टेस्टिंग के लिए, वहाँ से आपकी ब्लड रिपोर्ट, शुगर रिपोर्ट वगैरह आ जाती हैं। इस तरीके से मूल्यांकन करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद ही वो ट्रीटमेंट देता है। तो वैसे ही परामर्श और निर्देशन में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मूल्यांकन का। लास्ट पॉइंट है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण एक ऐसी है जो एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें यह पता लगाना कि 10th के बाद कौन सा बच्चा किस चीज़ में जाएगा, वह साइंस में जाएगा, आर्ट में जाएगा या कॉमर्स में जाएगा, ये क्लासिफिकेशन करने के लिए मूल्यांकन का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ हमें कौन सा बच्चा सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, कौन सा बच्चा जो है वो संकोची स्वभाव का है और उसको पीछे की बजाय आगे बिठाना चाहिए। तो क्लास में भी हम जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के लिए मूल्यांकन का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।